नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार है और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल चैप्टर एग्जाम को। इसी कड़ी में हम लोग वीडियो के एक पैकेज लाए हैं, जिसमें हम लोग टोटल चार वीडियो में हम लोग कंप्यूटर का फुल कोर्स कर रहे हैं। इसी कड़ी को चालू रखते हुए हम ये तीसरा वीडियो ला रहे हैं, जिसके तहत हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, जैसे कंप्यूटर कंप्यूटर नेटवर्क और मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया और इंटरनेट सिक्योरिटी नेट सिक्योरिटी। ज़्यादा बात इधर उधर किए हुए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बीच में करें। ये जो कंप्यूटर के क्लासेस होगा सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए होगी। ये खासकर अभी बिहार में जीविका एग्जाम निकला है, उसको ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। और ये जो वीडियो है बिहार एसएससी, एसएससी और रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क जो कंप्यूटर एक से मतलब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। इसे ही कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक, जब जुड़ा हुआ रहता है उसे नेटवर्किंग कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में जानेंगे। देखिए, कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। कंप्यूटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। कंप्यूटर नेटवर्क से आशय यह है कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जोड़े जाते हैं तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर के साथ अन्य उपकरण को भी आसानी से जोड़ा जा सकता है। देखिए, एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर जोड़ा है, दूसरा कंप्यूटर तीसरा कंप्यूटर चौथा, इसी तरह हर कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक, आगे देखेंगे। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा किसी भी डेटा, प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर आदि को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ले जाना अर्थात आदान प्रदान किया जाता है। मतलब एक कंप्यूटर से कोई डाटा इसमें डालते हैं, फिर उसमें डालते हैं, तो ये क्या करता है, डाटा का आदान प्रदान करता है। वही जैसे हम लोग कोई कंप्यूटर से ही कोई डाटा हम लोग डाउनलोड करते हैं या हम लोग कोई डाटा किसी कंप्यूटर पर ही अपलोड करते हैं। देखिए, इसमें दिया है, कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा किसी भी डिवाइस का उपयोग आसानी से उसी उपकरण के माध्यम से किया जा सकता है। अगर हम चारों कंप्यूटर, पांचों कंप्यूटर एक दूसरे जुड़ा है तो ये आदमी इस कंप्यूटर पे भी काम कर सकता है, इस पे भी काम कर सकता है। ठीक, अब कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में और कुछ जानेंगे। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा डेटा, सूचना एक स्थान से अर्थात एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पर रखकर सुरक्षित की जा सकती है। एक कंप्यूटर में मान लीजिए डाटा है तो दूसरे कंप्यूटर पे डाटा रख सकते हैं। इससे क्या होगा, डाटा सुरक्षित रहेगा। एक कंप्यूटर में अगर डाटा डिलीट होगा तो दूसरे कंप्यूटर में डाटा वो मिल जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क में किसी एक कंप्यूटर को विशेष अधिकार देकर नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटर को नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब एक वो मास्टर नेटवर्क बना देगा, मास्टर कंप्यूटर। इससे क्या हुआ, एक कंप्यूटर सब कंप्यूटर को कंट्रोल किया जा सकता है। कम डिवाइस या सेवाओं का अधिकतम प्रयोग किया जा सकता है। मतलब एक से ही सब किसी का रेगुलेट किया जाता है। अब देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग का कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। देखिए, नेटवर्क तीन प्रकार के होते हैं, एगो लैन होते हैं, एगो मैन होते हैं, एक वैन होते हैं। इसका जो कंप्यूटर नेटवर्क का जो फुल फॉर्म है, ये हर वक्त मतलब हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, इसको याद करेंगे, इसको भी पढ़ लेंगे। देखिए, इसमें क्या है, इसमें क्या कर रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में उपकरणों को जोड़कर नेटवर्क बनाया जाता है। मतलब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को जोड़ को एक नेटवर्क बनाया जाता है। इस नेटवर्क में कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर को जोड़ने या अलग प्रकार से नेटवर्क बनाने के लिए ही नेटवर्किंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए माध्यम का प्रयोग किया जाता है। जो वो माध्यम क्या होता है, देखिए यही माध्यम होता है। देखिए, जो लैन होता है, लैन जिसे हम क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क ये मैन होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये वैन होता है। वाइल्ड एरिया नेटवर्क, ये छोटा है, ये छोटा एरिया का नेटवर्क होता है। ये उससे बड़ा एरिया का नेटवर्क होता है, ये इससे भी बड़ा एरिया का नेटवर्क होता है। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। लैन किसे कहते हैं, देखिए लैन लोकल एरिया नेटवर्क को देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में दो या दो से अधिक कंप्यूटर या उपकरणों को जोड़कर बनाया गया कंप्यूटर नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। यह नेटवर्क सबसे छोटा नेटवर्क होता है। जैसे घर, ऑफिस, बैंक, विद्यालय, महाविद्यालय में जुड़ा हुआ होता है, वो लाइन से जुड़ा हुआ होता है। यह छोटा एरिया में जैसे एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, तीन कंप्यूटर, चार कंप्यूटर, पांच कंप्यूटर आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक, अब देखेंगे मैन,
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देखिए मेट्रो, देखिए अब दूसरा होता है तो लैन से थोड़ा सा बड़ा होगा। देखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक, नाम से समझ में आ रहा है, एक महानगर, शहर, कस्बा में भौगोलिक सीमित क्षेत्रों में एक या एक से अधिक नेटवर्क को जोड़कर बनाया गया नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। इसे मेट्रो एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है, मतलब छोटा छोटा नेटवर्क को जोड़कर एक थोड़ा सा बड़ा एरिया नेटवर्क बनाया जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। अब देखेंगे वैन। अब देखिए देखिए एक बैंक की दो शाखाएं, इसका मतलब मैन में ही समझेंगे। जैसे एक बैंक की दो शाखा के नेटवर्क को एक शहर में जोड़कर बनाया गया नेटवर्क क्या कहता है, मैन कहते हैं। मतलब एक बैंक की ब्रांच है, ये मतलब एक शहर का ये बैंक ब्रांच है, दूसरा ब्रांच है, दोनों को जोड़कर किससे देखेंगे, मैन के द्वारा देखेंगे, ठीक, मैन के माध्यम से। अब देखेंगे सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए नाम से समझ में आता है वाइड एरिया मतलब सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क विशाल विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में एक शहर से अन्य शहर या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़कर बनाया गया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। ये छोटे छोटे मतलब जोड़ के बड़े क्षेत्र में बनाया जाता है, ठीक, इसे वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क में हम देखेंगे जैसे एक शहर का जो मिनी एरिया नेटवर्क है उससे जोड़ के हम लोग क्या मैन बनाए, मैन को जोड़ के जो बनता है उसे वैन के अंतर्गत लाया जाता है। देखेंगे ये देखिए एक बैंक के अलग अलग शहरों की शाखाओं को उपस्थित नेटवर्क को जोड़कर, देखिए ये सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3, ये तीनों को जोड़कर एक नेटवर्क बनाएंगे, वो वैन एरिया नेटवर्क के तहत आएगा, ठीक। अब देखिए सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क ही होता है। देखिए सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क ही होता है। सबसे छोटी कंप्यूटर नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क होता है। देखिए पहले लैन है, फिर मैन है, फिर वैन है, ठीक। अब देखिए पर्सनल एरिया नेटवर्क किसे कहते हैं, पैन। देखिए पर्सनल एरिया नेटवर्क PAN पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, यह व्यक्तिगत या निजी क्षेत्रों पर आधारित नेटवर्क होता है। अन्य प्रकार का नेटवर्क पर्सनल एरिया नेटवर्क, अन्य प्रकार का नेटवर्क पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब कहलाता है। यह नेटवर्क कंप्यूटर के साथ मोबाइल को भी जोड़ता है, कंप्यूटर के साथ साथ मोबाइल को भी जोड़ता है। यह नेटवर्क सीमित भौगोलिक क्षेत्र पर आधारित होता है। आप जैसे ब्लूटूथ प्रयोग करते हैं, वाईफाई प्रयोग करते हैं, ये सब पैन का ही उदाहरण है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का ही उदाहरण है। देखिए यह नेटवर्क एक प्रकार का डिवाइस का नेटवर्क होता है जो मतलब क्या कहता है, देखिए यह नेटवर्क एक प्रकार का डिवाइस का नेटवर्क होता है जो मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, कॉमटॉप, टैबलेट, ब्लूटूथ, वाईफाई ये सब एक दूसरे को छोटे छोटे एरिया में जोड़ता है। अब हम देखेंगे नेटवर्किंग डिवाइस किसे कहते हैं। देखिए नेटवर्किंग डिवाइस कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए या आपस में जोड़ने के लिए नेटवर्किंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। डिवाइस का अर्थ हार्डवेयर उपकरण से है जिसके द्वारा कंप्यूटर या अन्य डिवाइस को जोड़ा जाता है, ठीक, अन्य डिवाइस को जोड़ा जाता है, ठीक, वही डिवाइस होता है जो नेटवर्किंग एरिया में लाता है, ठीक। आगे देखेंगे, देखिए कई प्रकार के नेटवर्किंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है जिससे मुख्य डिवाइस निम्न है, ठीक, बहुत से नेटवर्किंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इसमें से हम आपके लिए छांट के लाए हैं जो पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे NIC कार्ड, हब जिसे स्विच भी कहते हैं, राउटर, गेटवे, रिपीटर, मोडेम, यही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यही पूछा जाता है कि रिपीटर किसे कहते हैं, मोडेम किसे कहते हैं, गेटवे, राउटर, स्विच और NIC कार्ड क्या होता है, ठीक। अब नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में जानेंगे। देखिए नेटवर्किंग डिवाइस कंप्यूटर को आपस में जोड़कर नेटवर्क बनाया जाता है जिसके द्वारा डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुंचाया जा सके। कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के लिए या कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है उसे नेटवर्किंग डिवाइस कहा जाता है। जैसे नेटवर्किंग डिवाइस के द्वारा ही लैन, मैन, वैन नेटवर्क का निर्माण करते हैं, ठीक। अब इसी क्रम में हम लोग देखेंगे NIC क्या होता है, NIC देखिए NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC को फुल फॉर्म क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक। देखिए ये कार्ड नुमा इस तरह का होता है, ये पीछे लगता है। देखिए कंप्यूटर नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से जुड़ा होता है।
कंप्यूटर में उपस्थित नेटवर्क कार्ड, यही नेटवर्क कार्ड जो एक हार्डवेयर डिवाइस होती है, उसी के सहायता से कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ पाता है। नेटवर्क इंटरफेस मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के द्वारा ही कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ने के सक्षम होते हैं। यदि कंप्यूटर में नेटवर्क कार्ड नहीं होगा तो कंप्यूटर नेटवर्क में किसी दूसरे कंप्यूटर से नहीं जुड़ सकता है। ये एनआईसी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एनआईसी नहीं रहेगा तो कोई कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ नहीं पाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे हब किसे कहते हैं। हब पीछे देखते होंगे गोला गोला हब की तरह रहता है, उसी में नेटवर्क मतलब हम लोग मतलब पंच लगाते हैं, ठीक। अब हब किसे कहते हैं, देखिए हब कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हब नेटवर्किंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हब का प्रयोग किया जाता है। देखिए इस तरह 1 2 3 है, उस सब ये कंप्यूटर है, चारों कंप्यूटर को एक हब के माध्यम से जोड़ा जाता है। यही हब है, यही से कंट्रोल होता है, ठीक। चारों कंप्यूटर लोकल एरिया नेटवर्क के तहत होता है। आप देखेंगे स्विच किसे कहते हैं। स्विच जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क में उपस्थित दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए स्विच नेटवर्किंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क में सभी कंप्यूटर स्विच से जुड़े होते हैं और डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्विच के द्वारा ही आदान प्रदान होता है। देखिए स्विच के द्वारा ही आदान प्रदान होता है। अब देखेंगे ब्रिज किसे कहते हैं। यहाँ पे होगा ब्रिज ये कर गया है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे BRIDGE ब्रिज किसे कहते हैं। देखिए यह जो होता है यह नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं। ब्रिज जो नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं जिसके द्वारा एक नेटवर्क से कंप्यूटर के द्वारा नेटवर्क से जोड़ा जाता है। दो नेटवर्क को जोड़ने के लिए ब्रिज नेटवर्किंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ब्रिज क्या होता है, दो समान नेटवर्क को जोड़ा जा सकता है, ठीक। मतलब असमान नेटवर्क का अन्य डिवाइस के द्वारा जोड़ा जाता है। समान नेटवर्क देखिए इसमें क्या होता है, सामान्य मतलब समान हो तभी इस दोनों को जोड़ा जा सकता है, असमान को नहीं जोड़ा जा सकता, ठीक। अब हम लोग बहुत बार सुनते होंगे राउटर क्या होता है, आगे एक स्लाइड में देखेंगे। राउटर देखिए राउटर या नेटवर्किंग डिवाइस होती है। राउटर के द्वारा दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ा जाता है। मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क जो होता है, एरिया नेटवर्क में भी राउटर का प्रयोग किया जाता है और इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ा जाता है। जो राउटर होता है, राउटर का प्रयोग वाइड एरिया नेटवर्क में दो या दो से अधिक डिवाइस को जोड़ने या दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने के में किया जाता है। दो को डिवाइस जोड़ दे या दो को एरिया नेटवर्क, दो या दो से ज्यादा समान नियम का प्रक्रियाओं वाले नेटवर्क को राउटर से जोड़ा जाता है। फिर इसके आगे देखेंगे, इसमें आगे बोल रहा है नियम के मतलब समान नियम के समूह को समान नियम के समूह को क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहा जाता है। समान नियम समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब देखेंगे गेटवे किसे कहते हैं। गेटवे के बारे में जानेंगे। गेटवे जो कहता है, गेटवे का प्रयोग वाइड एरिया नेटवर्क में होता है। गेटवे वाइड एरिया नेटवर्क में दो या दो से ज्यादा समान नहीं या असमान नेटवर्क के लिए उपयोग में ली जाने वाली डिवाइस गेटवे कहलाती है। दो या दो से अधिक नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क को जोड़ने वाले गेटवे का प्रयोग किया जाता है। इसमें समान नहीं हो असमान भी हो तो फिर भी ये आपस में जोड़ देगा, ठीक। देखिए गेटवे असमान प्रोटोकॉल अर्थात अलग अलग नियम व प्रक्रिया वाले नेटवर्क को मतलब जोड़ने के द्वारा मतलब जोड़ा जाता है, ठीक। अब देखेंगे आगे देखेंगे रिपीटर किसे कहते हैं। रिपीटर यह नेटवर्क में प्रयोग की जाने वाली नेटवर्किंग डिवाइस होती है जिसके द्वारा निम्न संकेत क्या होता है, लो सिग्नल और हाई सिग्नल में बदला जाता है। रिपीटर के द्वारा लो सिग्नल को हाई सिग्नल में निम्न संकेत को उच्च संकेत में बदला जाता है, ठीक। रिपीटर क्या होता है कि रिपीटर कमजोर संकेतों को, देखिए आगे स्लाइड में देखेंगे, रिपीटर कमजोर संकेतों को सही करके उन्हें नेटवर्क में आगे भेजते हैं, ठीक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोडेम
MODEM मोडेम। मोडेम मो मतलब मॉड्यूलर मॉड्यूलेटर, और डेम मतलब होता है डीमॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर इसका आप लोग क्या कहते हैं फुल फॉर्म जरूर याद करके रखेंगे। मोडेम जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये हर एग्जाम में पूछता ही पूछता है। ठीक, मोडेम ये कंप्यूटर नेट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, अब मोडेम के बारे में जानेंगे। देखिए मोडेम मोडेम हार्डवेयर डिवाइस होता है। इसका उपयोग कंप्यूटर या इंटरनेट के प्राप्त संकेतों को बदलने में किया जाता है, और जो संकेत मिलता है उसको बदलने में किया जाता है। मोडेम कंप्यूटर पर संकेत को परिवर्तित करता है, मतलब डिजिटल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल फॉर्म में बदलने का काम कौन करता है? मोडेम। मोडेम के द्वारा एनालॉग सिग्नल को बाइनरी बाइनरी सिग्नल में तथा बाइनरी सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। इस प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। ठीक, जैसे जैसे इस तरफ से सिग्नल आ रहा है कैसे एनालॉग सिग्नल, और यह मॉडेम लगा हुआ है, इसको बदल के बाइनरी सिग्नल में ये परिवर्तित कर दिया। ठीक, अगर इधर से बाइनरी सिग्नल में आता है तो इधर से बदल के ये एनालॉग सिग्नल में कर दिया। ठीक, तार देखिए कंप्यूटर जो जुड़ा हुआ रहता है, एक होता है तार माध्यम से, एक होता है बेतार माध्यम से। देखें ना स्लाइड में, देखिए कंप्यूटर नेटवर्क का माध्यम जो होता है, एक तार माध्यम होता है, एक बेतार माध्यम होता है। एक तार से जुड़ा हो, एक वो बेतार से जुड़ा हो। ठीक, कंप्यूटर नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटर तथा दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे नेटवर्क माध्यम कहा जाता है। देखिए दो प्रकार का, देखो तार माध्यम वायर मीडिया, एक होता है बेतार माध्यम सिग्नल मीडिया। ठीक, अब तार माध्यम में कौन कौन सा आते हैं देखेंगे। देखिए तार माध्यम कंप्यूटर नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटर को तार केबल से जोड़ा जाता है। तार माध्यम में निम्न प्रकार के केबल का प्रयोग करके कंप्यूटर वन डिवाइस को जोड़ा जाता है। ठीक, इसमें देखेंगे पहला ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, और कोएक्सियल केबल होता है, ऑप्टिकल्स फाइबर केबल होता है। ये ऑप्टिकल्स फाइबर केबल होता है। अब देखो पहले का इसको देखेंगे, पहले का ये पहले वाला देखेंगे, आगे देखेंगे। देखिए ट्विस्टेड पेयर केबल पहले का क्या था? तार माध्यम से जोड़ने में ट्विस्टेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक, ट्विस्टेड देखिए इस तरह रहता है, इस तरह रहता है। आप लोग केबल देखिएगा ट्विस्ट किया रहता है, नाचा नाचा रहता है। ठीक, ये प्लास्टिक का रहता है। ठीक, इस ट्विस्टेड पेयर केबल में दो तांबे के तार का एक जोड़ा होता है। इसके अंदर देखिएगा दो तांबे का तार का एक जोड़ा होता है। इस तार में मुख्य तांबे के तार के द्वारा ही डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। यह तार प्लास्टिक से कवर रहता है। ठीक, प्लास्टिक से कवर रहता है। यह केवल आमतौर पर देखिए, यह केवल आमतौर पर सर्वाधिक उपयोग में ली जाती है। यह केवल दो प्रकार के होते हैं, वो सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, एगो अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक, ये दो तरह के होते हैं। ठीक, अब देखेंगे दूसरा उसमें देखिए कोएक्सियल्स केबल। ठीक, दूसरा का ये कोएक्सियल्स कोएक्सियल केबल। ठीक, कोएक्सियल केबल भी कंप्यूटर नेटवर्क में दो या दो से अधिक डिवाइस या कंप्यूटर को जोड़ने में कार्य में लाया जाता है। कोएक्सियल केबल में मुख्यतः एक तांबे का तार होता है जिसमें के ऊपर प्लास्टिक का मुख्य कवर होता है। ठीक, अब देखिए इस तरह का रहता है, ये आप लोग देखे होंगे इस तरह का घेरा हुआ रहता है, इसमें एक तांबे का तार होता है। इस तरह के केबल का उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क में तथा टीवी के केबल में भी प्रयोग किया जाता है। यह थिक व पिन दो प्रकार के होते हैं। थिक पिन दो प्रकार के होते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट देखें ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये देखिए ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये है ऑप्टिकल फाइबर। यह तार कांच फाइबर का बना होता है। इसमें लाइट मतलब प्रकाश का प्रयोग करके डेटा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी से भेजा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा ही हम इंटरनेट अभी जो चलाते हैं, इंटरनेट चलाने का एक ही साधन है ऑप्टिकल फाइबर को भी हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ही हम लोग चलाते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए इस केबल के द्वारा तेजी से डाटा लंबी दूरी तक आसानी से भेजी जा सकती है। इस केबल के माध्यम से बारीक
मतलब कांच होते हैं, इसमें सुरक्षित रखा जाता है, जिसे प्लास्टिक की परत से ढका हुआ रहता है, ठीक, ढका हुआ रहता है। अब देखिए कंप्यूटर नेटवर्क का माध्यम, देखिए माध्यम क्या होता है, एगो केबल माध्यम हो गया, हम लोग देख लिए 3 प्रकार के केबल। अब एगो बेतार माध्यम, बेतार माध्यम में कौन होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन। देखिए वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, बेतार संरचना। इस माध्यम में 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर डिवाइस बिना तार के, बिना केबल के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। इस माध्यम में संकेतों का प्रयोग करके डिवाइस के मध्य संचार किया जाता है, ठीक, डिवाइस के मध्य संचार किया जाता है। मुख्यतः इसको आगे देखेंगे, देखिए मुख्य सिग्नल संकेत निम्न प्रकार के से है, माइक्रोवेव सिग्नल, देखिए माइक्रोवेव सिग्नल, सैटेलाइट सिग्नल, रेडियो वेव सिग्नल, वाईफाई, इंफ्रारेड और ब्लूटूथ। ये बिना तार के अलग अलग डिवाइस से जुड़े हुए। आप लोग वाईफाई देखे होंगे और कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में डाटा भेजते हैं तो किसी प्रकार का तार का प्रयोग नहीं होता है। ब्लूटूथ देखते होंगे, ब्लूटूथ में भी देखे होंगे। रेडियो वेव सुने होंगे, कहीं से रेडियो प्रसारण होता है और कहीं पे उसको सुना जाता है, इसमें भी तार किसी का प्रयोग नहीं होता। सैटेलाइट भी बिना तार से जुड़ा हुआ रहता है, वो कहाँ है और ये हम लोग नीचे से उस पर कम्युनिकेट करते हैं। माइक्रोवेव की सिग्नल भी बेतार से जुड़ा हुआ रहता है। सब इंफ्रारेड भी बेतार से जुड़ा हुआ तार होता है। फर्स्ट में देखेंगे माइक्रोवेव सिग्नल, इसका प्रयोग देखेंगे। देखिए माइक्रोवेव सिग्नल कंप्यूटर नेटवर्क में बिना तार के दूर स्थित कंप्यूटर या अन्य डिवाइस को सिग्नल के माध्यम से जोड़ा जाता है। माइक्रोवेव सिग्नल भी सिग्नल का ही प्रकार है, जिसमें एक डिवाइस से संकेतों का प्रयोग कर दूसरी डिवाइस को डेटा भेजा जाता है, ठीक। माइक्रोवेव सिग्नल क्या होता है, कम दूरी के लिए होता है। माइक्रोवेव सिग्नल कम दूरी के सिग्नल होते हैं, जहां डेटा भेजने और प्राप्त करने वाली डिवाइस की लाइन एक ही होती है, ठीक, एक ही होती है। इस सिग्नल का मुख्यतः उन स्थान पर प्रयोग किया जाता है जहां केबल केबल बिछाना क्या होता है, केबल बिछाना मुश्किल होता है। इस सिग्नल के माध्यम से किसी भी रुकावट, भवन आदि के कारण यह सिग्नल प्रभावित होता है, ठीक। रुकावट या भवन के कारण यह सिग्नल ये सीधा होना चाहिए और बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक। और देखो वाईफाई, देखिए वाईफाई सिग्नल आप लोग जानते हो वायरलेस फैसिलिटीज का फुल फॉर्म होता है। देखिए ये वायरलेस करके है, यहाँ पे लिखा रहेगा वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का फुल फॉर्म हुआ वायरलेस फिडेलिटी। यह भी एक बिना तार के द्वारा प्रयोग में लिया गया एक सिग्नल होता है, जिसके द्वारा डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर भेजा जाता है। जैसे मोबाइल को वाईफाई के द्वारा ही दूसरे मोबाइल से जोड़ा जाता है, ठीक। अब अब हम लोग यहाँ तक हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग देख लिया। अब कंप्यूटर नेटवर्किंग के बाद हम लोग देखें इंटरनेट सुरक्षा। इसमें इंटरनेट सुरक्षा के तहत हम लोग वायरस जानेंगे। वायरस क्या होता है, ठीक, देखिए वायरस और एंटीवायरस। वायरस और एंटीवायरस क्या होता है, वायरस को मारने के लिए एंटीवायरस प्रयोग करते हैं, ठीक। ये देखिए वायरस इस तरह का दिखाएगा, कंप्यूटर चलना बंद हो जाएगा, कोई डाटा आपका डिलीट हो जाएगा, ये कंप्यूटर रन करना बंद कर देगा, कंप्यूटर जाम हो जाएगा। इसे वायरस का संकेत के माध्यम से हम लोग देखते हैं। देखिए वायरस क्या होता है, वायरस 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 कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर का प्रोग्राम कोड, मालवेयर या सॉफ्टवेयर हो सकता है। वायरस क्या हो सकता है, कंप्यूटर का कोड, मालवेयर या सॉफ्टवेयर हो सकता है जो कंप्यूटर को क्षति अर्थात नुकसान पहुंचाता है। कंप्यूटर क्या पहुंचाता है, या क्षति या नुकसान। वायरस शब्द को सबसे पहले 1985 में फ्रेड कोटेन द्वारा दिया गया था। वायरस इसका नाम किसके द्वारा दिया, देखिए वायरस शब्द को सबसे पहले 1985 में, यहाँ 1985 में फ्रेड कोहेन के द्वारा दिया गया था। आप लोग को नोट डाउन जरूर कर लेंगे, फ्रेड कोहेन के द्वारा दिया गया था, ठीक। किसके द्वारा दिया गया था, फ्रेड कोहेन के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या होता है कि आगे देखेंगे, देखिए कंप्यूटर पर वायरस आने से मुख्य कारण कई हो सकते हैं, जिनमें से सर्वाधिक वायरस कंप्यूटर पर डिवाइस को अटैचमेंट के कारण आते हैं। जैसे मेमोरी स्टोरेज डिवाइस के डाटा को एक से दूसरे कंप्यूटर में अटैच करते हैं, तब इस सिचुएशन में वायरस क्या होते हैं, आते हैं।
अलग अलग साइट पर हम लोग जहाँ विजिट करते हैं, जिस साइट पे हमको नहीं जाना होता उस साइट पे भी देखें, इंटरनेट के द्वारा भी ईमेल आदि का प्रयोग किया जाता है, तब भी वायरस आते हैं। मतलब उसके अटैचमेंट से हमारे कंप्यूटर में वायरस है। कंप्यूटर नेटवर्क के सीआरटी वायरस कंप्यूटर पर पहुंचता है। ठीक, देखिए ये फोटो, तो इस तरह का फोटो होता है वायरस जब आता है तो। अब क्या होता है, एंटीवायरस। और इसको ठीक करने के लिए एंटीवायरस भी एक प्रकार का एप्लीकेशन में होता है। एंटीवायरस कंप्यूटर पर एक प्रोग्राम व सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर को वायरस या मालवेयर से सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है। एंटी देखिए इसका नाम से समझ में आता है, एंटीवायरस को एंटी मेलवेयर भी कहा जाता है। एंटीवायरस को एंटी मेलवेयर भी कहा जाता है। आगे देखेंगे हम, एंटीवायरस के मुख्यतः सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ये यहाँ पे देखिए क्विकहिल होगा, क्विकहिल, क्विक क्विकहिल एंटीवायरस, एवीजी 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 इंटरनेट सिक्योरिटी, इंटरनेट एससी सिक्योरिटी। ठीक, एवेस्टा, आगे देखेंगे एंटीवायरस का मुख्य सॉफ्टवेयर। देखिए एवेस्टा एंटीवायरस, बीट डिफेंडर, मेकैफे, ये एंटीवायरस का प्रकार है। तो हम आगे देखेंगे, देखिए नोटेन एंटीवायरस, केजी कैस्परस का एंटीवायरस, ये देखिए ये सब एंटीवायरस का फोटो है। देखिए ये एवेस्टा का है, देखिए ये कैस्परस का ही हुआ, एवीजी, ये जो है एवेरा, ये सब एंटीवायरस के आइकॉन है। इसी तरह का ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को सुरक्षा, एक फ्री एंटीवायरस है एवेस्टा, फ्री एंटीवायरस है जो कंप्यूटर में होते हैं। ठीक, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे देखिए, कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा किससे मिलता है, फायरवॉल से मिलता है, एंटीवायरस से मिलता है, एंटी स्पाईवेयर से मिलता है। ठीक, और आगे देखेंगे, देखिए सुरक्षित पासवर्ड का प्रयोग करते हैं, वेब ब्राउजर की सुरक्षा देता है और व्यवस्था को चेक करके वो थी हमारे कंप्यूटर में ऑन डिवाइस को आने से रोकता है। और देखिए फॉर्म वॉल क्या होता है, देखिए फायरवॉल, ये जानना आपको जरूरी है। फायरवॉल को स्थापित करना, इंस्टॉल करना। फायरवॉल एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर तथा कंप्यूटर नेटवर्क को बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रखते हैं। ठीक, इसे इसे देखिए, इसे सुरक्षा गार्ड भी कहा जाता है। ठीक, फायरवॉल को सुरक्षा गार्ड भी कहा जाता है। फायरवॉल सॉफ्टवेयर, फायरवॉल तथा हार्डवेयर, फायरवॉल दो प्रकार के होते हैं। ठीक, दो प्रकार के होते हैं। इसमें आगे देखेंगे एंटीवायरस। एंटीवायरस तो हम जानते हैं, कंप्यूटर पर वार्म, कीलोगर्स, ट्रोजन आदि को आने से रोकता है एंटीवायरस। ठीक, अब आगे ये देखें, एंटीवायरस एंटी स्पाईवेयर को स्थापित करना। एंटी स्पाईवेयर कंप्यूटर की जानकारी या किसी गतिविधियों को यदि कोई अन्य दुर्भावपूर्ण मतलब प्रयोग करता है तो उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए एंटी स्पाईवेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और एंटी स्पाईवेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, मल्टी मल्टीमीडिया होता है जो, देखिए मल्टीमीडिया कॉपी कलम आप लोग लेकर बैठेंगे और हम कोशिश मेरा यही रहेगा कि आप लोग वीडियो देखते हुए कॉपी कलम में इसे नोट डाउन करते रहे, ताकि आपको बाद में फिर से वीडियो देखने का मन नहीं करे और आपका जो तैयारी है बहुत ही ऊंची स्तर पर। ठीक, मल्टीमीडिया, मल्टी मल्टी से एक से अधिक मल्टी मतलब क्या होता है, एक से अधिक, मीडिया मतलब माध्यम, इसी को जोड़ के बना है मल्टीमीडिया, मतलब एक से अधिक माध्यम, एक से अधिक माध्यम जोड़ने से बना है मल्टीमीडिया। ठीक, देखिए किसी भी डेटा जो होता है, डेटा सूचना आदि को एक स्थान से अन्य स्थान तक भेजा जाता है, जिसके लिए एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है। एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, यहाँ पेन ले लेंगे, कुछ गलती हो गया है, किया जा सकता है। और यहाँ देखिए दिया, किसी भी जानकारी को एक व्यक्ति से व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के, यहाँ पे के होगा, दूसरे व्यक्ति के मध्य साझा करना, मध्य साझा करना करने के लिए एक से अधिक
माध्यमों को क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया कहते हैं। मल्टीमीडिया कहते हैं। ठीक ठीक, मल्टीमीडिया कहते हैं। ठीक, आगे देखेंगे जो टेक्स्ट होता है। देखिए तो मल्टीमीडिया में क्या क्या रहता है? मल्टीमीडिया में सब चीज रहते हैं, जैसे टेक्स्ट रहेंगे, उसमें पिक्चर रहेंगे। जैसे मल्टीमीडिया में टेक्स्ट रहेंगे, ग्राफिक रहेंगे, ग्राफिक में पिक्चर और वीडियो सब आते हैं, ऑडियो रहेंगे, वीडियो रहेंगे, एनिमेशन रहेंगे आदि का प्रयोग करके एक सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यवस्थित रूप से दर्शाई जा सकती है। जैसे मल्टीमीडिया में क्या रहता है? टेक्स्ट रहता है, प्लस ग्राफिक रहता है, ऑडियो रहता है, वीडियो रहता है, ये सभी मिलकर एक सूचना बनाते हैं। यही सूचना मल्टीमीडिया कहलाता है। ठीक, हम लोग जानेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट तो आप लोग जानते होंगे। टेक्स्ट अक्षरों, संस्थाओं व प्रतीक का प्रयोग करके लिखित में डाटा व जानकारी दर्शाना टेक्स्ट रूप होता है। टेक्स्ट को व्यवस्थित रूप से लिखने के लिए कई सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे टेक्स्ट को लिखने के लिए हम लोग MS वर्ड का प्रयोग करते हैं, वर्ड पैड का प्रयोग करते हैं, नोट पैड का प्रयोग करते हैं, एडोब पेज मेकर राइटिंग के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक, ये सब टेक्स्ट का ही सॉफ्टवेयर है। टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने के लिए ये सब सॉफ्टवेयर है। इसी माध्यम से अलग अलग प्रकार के हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं। अब हम लोग देखेंगे MS वर्ड क्या होता है। MS वर्ड मतलब MS वर्ड हम लोग के चैप्टर में है, चैप्टर 4 में हम लोग MS वर्ड देखेंगे, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में हम लोग MS वर्ड के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। MS वर्ड यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कहा जाता है। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। MS वर्ड में वर्ड, पैराग्राफ, पेज व डॉक्यूमेंट को आसानी से बनाया व दर्शाया जा सकता है। मतलब ये आपको वो सुविधा प्रदान करता है जो भी डिजाइन आप फॉर्मेट करना चाहते हैं वो आसानी से बना सकते हैं, जिसमें इमेज, पिक्चर, ग्राफिक को बढ़िया से इसमें दर्शाया जा सकता है MS वर्ड में। ठीक, देखिए इमेज, पिक्चर और ग्राफिक को मल्टीमीडिया में एक से अधिक माध्यमों को प्रयोग करके, मतलब जिससे चित्रों, ड्राइंग, रंगों का प्रयोग करके, आइकन का प्रयोग करके किसी भी जानकारी को आसानी से दर्शाया जा सकता है। एग्जाम्पल में देखिए फोटोशॉप हुआ, कोरल ड्रॉ हुआ, MS वर्ड हुआ, पिक्चर मैनेजर हुआ, पेंट हुआ। ठीक, ये सब इसके उदाहरण हैं। इसमें अब देखेंगे ऑडियो। मल्टीमीडिया था ऑडियो। देखिए ऑडियो किसी जानकारी को आवाज के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के ऑडियो पर प्रयोग किया जाता है। जैसे FM के द्वारा हम किसी सूचना को हम लोग पहुंचाते हैं, न्यूज को सुनाकर, किसी गाने की आवाज को सुनकर या सुनाकर हम लोग ऑडियो फाइल सेंड करके किसी अपनी जानकारी दूसरे को हम लोग साझा करते हैं। अब इसमें मल्टीमीडिया देखते हैं वीडियो इसे चलचित्र भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है? वीडियो को इसे चलचित्र भी कहा जाता है। वीडियो से आवाज, चित्र आदि का एक साथ प्रयोग करना वीडियो चलचित्र कहलाता है। जैसे मूवी हुआ, न्यूज हुआ, टीवी प्रोग्राम हुआ, सॉन्ग वीडियो हुआ, वीडियो प्लेयर हुआ, वीडियो एडिटिंग हुआ, सब वीडियो के तहत आते हैं। अब आगे देखेंगे एनिमेशन किसे कहते हैं। एनिमेशन देखिए एनिमेशन किसे कहते हैं। एनिमेशन से आशय किसी भी इमेज, क्लिप या ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर गति देना एनिमेशन कहता है। गेम, वीडियो गेम, ये सब एनिमेशन का ही रूप है। जैसे पावर पॉइंट में हम लोग प्रेजेंटेशन एनिमेशन रखते हैं। मतलब कोई फोटो है, उसको लगता है इसमें गति दे दी तो लगता है कि चल रहा है, उस तरह का अगर हम कार्य कर रहे हैं तो उसे एनिमेशन के तहत आता है। ठीक, अब देखिए आगे देखेंगे। देखिए मल्टीमीडिया में इमेज, ग्राफिक, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो आदि का प्रयोग करके डेटा को दर्शाया जाता है। ठीक, यही हुआ इमेज, ग्राफिक, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो आदि का प्रयोग करके डेटा को दर्शाया जाता है। इसे मतलब मल्टीमीडिया कहते हैं। मल्टीमीडिया कहते हैं। और देखना मॉनिटर तो हम लोग फर्स्ट टाइम मॉनिटर या कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। इस पर इमेज, टेक्स्ट, वीडियो, एनिमेशन को आसानी से देखा जा सकता है। ठीक,
लोग आगे देखेंगे, आगे में देखिए स्पीकर आता है, स्पीकर आता है, कैमरा आता है, कीबोर्ड आता है। ये देखिए स्पीकर, स्पीकर जो है स्पीकर, कंप्यूटर कंप्यूटर के स्पीकर के द्वारा आवाज, ऑडियो, वीडियो को सुना जा सकता है। कैमरा, कैमरा से क्या होता है, इमेज लेते हैं। कैमरा वीडियो को कैप्चर करने के लिए कैमरा प्रयोग किया जाता है, वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। कीबोर्ड, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है और कीबोर्ड के द्वारा टेक्स्ट टाइप किया जाता है। कीबोर्ड के द्वारा क्या टाइप किया जाता है, टेक्स्ट टाइप किया जाता है। ठीक, ये सब जितने भी हम लोग पढ़े ये मल्टीमीडिया के तहत आता है। ये सब रहता है, इसी के माध्यम से हम मल्टीमीडिया कार्य करते हैं। ठीक, मल्टीमीडिया, ठीक, यही सब होता है मल्टीमीडिया में। अब देखेंगे